हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ट्रेन ड्राइवर पटरी नहीं बदलते तो फिर ट्रेन हादसों में वो कैसे जिम्मेदार माने जाते हैं। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रेन एक्सीडेंट में कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है। जो ट्रेन को चलाने के लिए जिम्मेदार है वही और वो हैं आगे बताए गए कर्मचारी या उनका विभाग। पहला, लोको पायलट द्वारा किसी लाल सिग्नल को किसी भी वजह से पार कर जाना या सीमित गति से ज़्यादा गति पर गाड़ी चलाना। दूसरा, ट्रैक में कोई खराबी होना या सिविल इंजीनियरिंग विभाग। तीसरा, रेल के इंजन या सवारी या माल डिब्बों में कोई खराबी होना। चौथा, परिचालन में कोई त्रुटि होना। पांचवा, सिग्नल की कोई खराबी होना। छठवां, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन उपकरणों में कोई खराबी होना। सातवां, वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा मालगाड़ी में अनियमित तरीके से लोडिंग करना जिससे मालगाड़ी के बॉक्स या वैगन डिसबैलेंस होकर डिरेलमेंट का कारण बने। अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि अगर ट्रेन ड्राइवर पटरी नहीं बदलते तो फिर ट्रेन हादसों में वो कैसे जिम्मेदार माने जाते हैं। पटरी बदलना लोको पायलट का काम नहीं है। फिर भी यदि पटरी बदलने के स्थान में डिरेलमेंट होता है तो आगे बताए गए विभाग में से किसी एक या अधिक विभाग की जिम्मेदारी हो सकती है। पहला, पॉइंट्स का सही तरीके से सेट ना होना और सिग्नल का आ जाना। दूसरा, सिग्नल फेल हुआ किसी भी वजह से तब ट्रेन को स्टेशन यार्ड में लेने की पूरी जिम्मेदारी परिचालन विभाग यानी स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन की होती है। इस स्थिति में पॉइंट्स पर एक क्लैंप लगाकर उसमें ताला लगाया जाता है और स्टेशन मास्टर लाल सिग्नल को पास करने के लिए एक प्रिंटेड बुक में अथॉरिटी लेटर बनाकर स्टेशन की मोहर लगाकर और अपने हस्ताक्षर करके पॉइंट्समैन को लोको पायलट के पास भेजता है। गाड़ी को स्टेशन के अंदर लेने के लिए या बाहर भेजने के लिए। इसके बाद पॉइंट्स पर डिरेलमेंट होता है तो स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन की पूरी जिम्मेदारी होती है। या तो पॉइंट्समैन ने पॉइंट्स पर क्लैंप लगाया ही नहीं या फिर लगाया तो ठीक से नहीं लगाया। पॉइंट्स की टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। ये सब इंश्योर करने की ड्यूटी स्टेशन मास्टर की होती है। स्टेशन मास्टर ज़्यादातर यहीं फंस जाते हैं पॉइंट्समैन पर भरोसा करके। तीसरा, पॉइंट जोन में भी ट्रैक में खराबी हो सकती है। चौथा, सवारी डिब्बे या मालगाड़ी के डिब्बों में भी खराबी हो सकती है जैसे व्हील का शार्प फ्लैंज होना यानी फ्लैंज की जितनी मोटाई होना चाहिए उससे कम हो जाना। रेल से घिस घिस के कोई टूट फूट होना। पांचवा, लोको पायलट यदि पॉइंट्स को रिवर्स पोजीशन में सीमित गति 30 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा गति से पास करता है तो भी डिरेलमेंट हो सकता है। इस स्थिति में लोको पायलट जिम्मेदार होगा। इंजन में रैपिडोमीटर के साथ एक शील्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा होता है जिससे गाड़ी की गति का समय के सापेक्ष ग्राफ प्रिंट किया जा सकता है। इससे पॉइंट्स पर इंजन की स्पीड ज़्यादा हुई तो लोको पायलट की जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है। बड़े स्टेशनों पर ऐसा होता है। पॉइंट्स का मक्कड़ जाल, इनके ऊपर ही गाड़ियां चलती हैं। इनकी सही सेटिंग होना चाहिए। अब तक बताई गई 5 वजहों में से कुछ भी हो सकता है। क्या सही वजह है उसके लिए इन पांचों विभागों के सीनियर सुपरवाइज़र या इंस्पेक्टर मौकाए मुआयना करके एक्सीडेंट साइट का स्केच बनाते हैं और आपस में विचार विमर्श और बहस भी करके जॉइंट नोट बनाते हैं। जॉइंट नोट में प्राइमा फेसी तौर पर
वह बताते हैं कि कौन कौन विभाग जिम्मेदार है। फिर अगले दिन इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के आगे बताए गए अनुसार लेवल होते हैं। पहला इंस्पेक्टर या एसएसई लेवल, दूसरा अधिकारी लेवल, इसमें भी 3 सब लेवल होते हैं। यह एक्सीडेंट के प्रकार पर निर्भर करता है। डीआरएम या जीएम तय करते हैं। तीसरा सीआरएस मतलब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी, यह तब होती है जब एक भी कैजुअल्टी हो जाए या 24 घंटे से ज़्यादा के लिए ट्रेन मूवमेंट बंद हो जाए या रेलवे की संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो। इंक्वायरी में सभी संबंधित कर्मचारियों के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर इंक्वायरी कमेटी, जो कि अमूमन 3 या 4 सदस्यों की होती है, वह अपनी फाइनल फाइंडिंग देती है। रेल कर्मचारी के नाम और विभाग सहित उस रिपोर्ट के आधार पर डिवीज़न के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम कार्यवाही करते हैं। इसलिए लोको पायलट जिम्मेदार हो भी सकता है और नहीं भी। यदि डिरेलमेंट ब्लॉक सेक्शन यानी सीधी रेलवे लाइन पर हुआ है तो वहाँ लोको पायलट के जिम्मेदार होने के चांस नगण्य होते हैं। यहाँ केवल ट्रैक और मैकेनिकल विभाग जिम्मेदार हो सकते हैं। सिग्नल विभाग भी वहाँ जिम्मेदार नहीं होता। किसी भी रेल एक्सीडेंट के बाद इतना पंचनामा होता है कि कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। वहाँ सब अपने विभाग को बचाने में और दूसरे को फंसाने के चक्कर में रहते हैं। उस समय ज्वाइंट नोट बनाने वाले सीनियर सुपरवाइजर एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। मैंने भी 39 साल की नौकरी में कई एक्सीडेंट अटेम्प्ट किए हैं और उनके ज्वाइंट नोट बनाए हैं और फिर इंक्वायरी अटेंड की है, लेकिन कभी किसी एक्सीडेंटल केस में जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। रेलवे के चारों इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग विभाग पर हमेशा किसी भी एक्सीडेंट में फंसने का अंदेशा बना रहता है। यह सब कुछ तो बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है। इंक्वायरी रिपोर्ट 100 से 200 पेज में बनती है, सभी के स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट सहित। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ट्रेन ड्राइवर पटरी नहीं बदलते तो फिर ट्रेन हादसों में वो कैसे जिम्मेदार माने जाते हैं। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।